सो दोस्तों नमस्कार, मैं निमित भूपेंद्र शर्मा। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि आप जॉब के साथ कैसे बिजनेस करेंगे। बिजनेस करना एक अलग बात है, लेकिन जॉब के साथ बिजनेस करना एक अलग बात है। यहाँ पर मैं बता दूँ, जब आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, कैसा भी बिजनेस हो, जब कोई सा भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर दो तरीके के बिजनेस होते हैं। एक बिजनेस होता है ऑनलाइन बिजनेस, एक होता है ऑफलाइन बिजनेस। जो ऑनलाइन बिजनेस होता है वो आप पार्ट टाइम कर सकते हो, लेकिन जो ऑफलाइन बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि दुकान हो गई किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पर आप मॉर्निंग में जा कर के ड्यूटी करते हो। मॉर्निंग में आप 9 बजे ड्यूटी करने के लिए गए, शाम को 5 बजे आए, फिर 5 बजे कितने बजे आप दुकान खोलोगे, कितने बजे आप बंद करोगे। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, बिजनेस कई सारे तरीके के होते हैं। कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं, कुछ ऑफलाइन बिजनेस होते हैं, और कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पर आपको मॉर्निंग या इवनिंग की ही आवश्यकता होती है पार्ट टाइम काम करने की। एक पार्ट टाइम बिजनेस हो जाता है, एक फुल टाइम बिजनेस हो जाता है। फुल टाइम जब आप बिजनेस करते हो तो वो आप जो है 12 से 14 घंटे उसमें जो है अपना टाइम देते हो। पार्ट टाइम बिजनेस जब आप करते हो, जैसे पार्ट टाइम जॉब होती है, फुल टाइम जॉब होती है, 4 घंटे 2 घंटे, उसी तरीके से बिजनेस भी होता है। तो यहाँ पर कैसे करना है, तो या ये भी बताऊंगा आपको करना कैसे है, साथ ही साथ कौन से बिजनेसेस हैं जो आप पार्ट टाइम कर सकते हो जॉब के साथ साथ, और कब आपको जॉब छोड़नी चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो और आपके खर्चे अच्छी तरीके से चलते रहें, आपकी फैमिली का जो भी बोझ हो आपके सर पर एकदम से ना गिरे। क्योंकि मैं भी पहले कभी ऐसा करता था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो मैं चाहता यही हूँ कि हर कोई आदमी जो भी जॉब कर रहा हो, अगर उसके साथ वो बिज़नेस करना चाहता है तो वो अच्छी तरीके से बिज़नेस कर पाए। जॉब के साथ बिज़नेस करने का मतलब ये होता है कि लोगों के पास पैसे होते नहीं हैं, और वो क्या करते हैं, पैसे होते नहीं, उनका खर्चा भी चलता रहे, वहाँ से जो जॉब कर रहे हैं उससे खर्चा भी चलता रहे और धीरे धीरे बिजनेस भी उनका आगे बढ़ता रहे। ये सिस्टम हो जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले जो आप बिजनेस करने जा रहे हो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी और फुल एनालिसिस करना होगा आपको, कि जो आप बिजनेस करने जा रहे हो क्या कोई उस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा है, और जो उस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा हो उससे आप ये मत कहो कि मैं यही बिजनेस करना चाहता हूँ। अगर आप कहोगे कि मैं यही बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आज की डेट में जैसे उसे पता चलेगा कि हमारा मार्केट में नया कंपटीटर आने वाला है, वो आपको उस बिज़नेस से संबंधित कई सारी बुराइयां बताएगा, जिससे कि आपका मन हट जाएगा उस बिज़नेस से संबंधित। आप नए बिज़नेस की तलाश में निकल लोगे। तो आपको कभी ये नहीं कहना है कि जो है मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। आपको अपने दिमाग का यूज करके उससे सिर्फ उस बिज़नेस की गहराइयाँ निकालनी है। उसकी तारीफ़ करो, उसके बिज़नेस की तारीफ़ करो, उसके कपड़ों की तारीफ़ करो, उसके लग्जरी लाइफ की तारीफ़ करो। उसे लगे ना कि आप जो है मतलब के अनुसार ही तारीफ़ कर रहे हो, जिससे वो जो बिज़नेस कर रहा होगा, कैसे उसने स्टार्ट किया ये जानकारी लो, कैसे उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, ये जानकारी उससे कलेक्ट करो जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हो। तो जब उससे आपको जानकारी मिल जाएगी, थोड़ा बहुत अंदर से आपको मोटिवेशन भी मिल जाएगा, जब वो बताएगा कि मैंने कैसे कैसे आगे चल के रनअप किया, तो वहाँ पर आपको जो है आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसा कि पार्ट टाइम बिजनेसेस की अगर बात करें, तो आप किसी भी कंपनी में ठेकेदारी का काम कर सकते हो। वहाँ पर आपको पार्ट टाइम जाना रहता है, यानी कि आप शाम को 5 बजे कंपनी से छूटे और किसी भी कंपनी में 5 बजे के बाद जाकर आप संपर्क किए। वहाँ पर कितने हेल्पर चाहिए, कितने कारीगर चाहिए, कितने मिस्त्री चाहिए, कितने लेबर चाहिए, कितने एजुकेटेड पर्सन चाहिए, आप वहाँ पर अपना बात करके जाते हो। कुछ परसेंटेज आपको कमीशन मिलता है पर लड़कों के हिसाब से, और वो जो लड़के आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना होता है। आपको स्टार्टिंग में 10 से 15 लड़के जैसे ही आपके साथ जुड़ जाते हैं, काम करने लगते हैं, बस तुरंत ही वही 10 लड़के आपको 100 लड़के लेकर देते हैं, और वही 100 लड़के आपको 1000 लड़के ला के दे देते हैं। आपके पास इतने लड़के हो जाते हैं कि आप समझ नहीं पाओगे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में 10 लड़कों को आपको जमाने में टाइम लग सकता है। तो ये भी आप पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हो, या फिर ठेकेदारी का बिजनेस है। किसी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पर पैकिंग का काम होता है, आप उनसे ठेके पे अपना काम लो, फिर वहाँ पर एक सुपरवाइज़र अपना छोड़ दो जो सुपरविज़न करे। और सुपरवाइज़र क्या करेगा, सुपरविज़न करेगा वहाँ पर कितना काम हो रहा है, और वहाँ पर जो है
10-5 लड़के लगा दो जिससे वो काम करते रहे। पैकेजिंग का काम है, लोडिंग का काम है, आप लोडिंग का काम ले सकते हो कहीं पर भी जा करके। लोडिंग का काम अब जब आप लेते हो तो लोडिंग भी आपने देखा कि हाँ इसमें 20 बंदे लगने वाले हैं, लड़के इसे 20 लोडिंग कर देंगे। अगर हम 20 लड़कों को लेकर आऊँगा तो लोडिंग कर देंगे, तो आप 40 का पैसा मांगते हो। माइनस प्लस करते करते 30 पे आपकी बात फिक्स हो जाती है। आप क्या करते हो, टेंशन फ्री होकर के अपनी जॉब कर रहे हो, साथ में लोडिंग का काम हो रहा है। कहीं कूड़ा फेंकवाना है, कचरा फेंकवाना है, कोई साफ़ सफाई करना है। बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब होते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस होते हैं जो आप कर सकते हो। और धीरे धीरे उन पार्ट टाइम बिजनेस के द्वारा आप मार्केट में एक अपना नाम बना सकते हो, एक अपना फेम बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके से अपना जो है नाम फेम बना सकते हो, पैसे कमा सकते हो। किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा होगा, किसी के पास ट्रैक्टर होता है, किसी के पास ट्राली होती है, ट्रैक्टर ट्राली वगैरह होते हैं, कोई जो है पिकअप वगैरह या डाला, हाफ डाला या फिर गाड़ियाँ होती हैं। उनको आवश्यकता होती है कि हमको रोज़गार चाहिए, हम कहाँ पर अपने इसको लगाएं। तो जो भी पार्क वगैरह होते हैं वहाँ पर घास की कटाई होती है, वहाँ पर आप बात कर सकते हो। ईंटे के भट्ठे होते हैं, वहाँ पर बात कर सकते हो। आप बिचौलिए बन के आराम से पैसा वहाँ पर ले सकते हो। सब पार्ट टाइम बिजनेस हो जाते हैं। तो पार्ट टाइम बिजनेस करके इस तरीके से आप, लेकिन इसे स्टार्टिंग कैसे करना है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्टार्टिंग वही आदमी कर सकता है जिसके पास टाइम हो। एक आम आदमी क्या करता है, जिससे कि मॉर्निंग में आप 5 बजे सो के उठते हो, फिर आप कुल्ला ततून जो भी रोज़ का कार्य करते हो, फिर 1 घंटा उसमें लग जाता है। फिर आप खाना बनाते हो, टिफिन पैक करते हो, फिर लेकर के कंपनी जाते हो। कंपनी में जो है लंच होता है, लंच टाइम में खाना खाते हो, फिर वहाँ से आते हो, फिर आप बनाना स्टार्ट करते हो, रात के 9 बज जाते हैं। आपके पास समय नहीं रहेगा कि जो है आप पार्ट टाइम काम कब करोगे। 1 घंटे 2 घंटे में आपका पार्ट टाइम काम नहीं होगा। पार्ट टाइम आप तब कब कर पाओगे जब आपके पास पर्याप्त समय हो, यानी कि आप सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी जाओ, 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में 10 घंटा आपका निकल जाता है। बाकी के जो भी आपके 14 घंटे बचते हैं उसमें आपको जो है आराम से 4 से 5 घंटे काम करने का मिल जाए समय। तो या फिर आप अपने फैमिली के साथ रहो, या फिर आप खाना बनाया खाओ, कहीं से ऑर्डर करो, कुछ भी करो, या फिर आपके साथ रूममेट हो, कुछ भी हो। ऐसा सिस्टम आप कर सकते हो कि आपको खाना ना बनाना पड़े। जब आपको बनाना नहीं पड़ेगा तो आपका वो समय बच जाएगा, वो समय आप दूसरी जगह पे लगा सकते हो। लेकिन जो लोग पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही खाना बनाते हैं और खुद ही खाते हैं, खुद बनाएंगे तो खुद ही खाएंगे, तो उन लोगों को क्या होता है, उनका समय जो है, उनके पास समय नहीं रह पाता पार्ट टाइम वर्क करने का, फुल टाइम वर्क करने का। वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग है, वो स्क्रिप्ट लिख सकते हैं किसी के लिए, थंबनेल किसी का बना सकते हैं यूट्यूब वीडियो के लिए, किसी के शॉर्ट वीडियो क्रॉप कर सकते हैं, यानी कि जैसे फुल वीडियो उनका बना हुआ है, कोई मेन पार्ट क्रॉप करके फिर उनके लिए उनको दे सकते हैं क्रिएट करके। किसी के लिए वो जो है ब्लॉग लिख सकते हैं, किसी के लिए स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, है ना। कोई ऑनलाइन वीडियो शूट कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ, या फिर अपने शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, या ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं अपनी वेबसाइट बना करके, या फिर कोई प्रोडक्ट है जो उनके आस पड़ोस में बल्क में है और वो उसे के पर पीस के हिसाब से उसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें घंटा 2 घंटा आपका पर डे लगता है। आप एडवर्टाइजमेंट पे लगा देते हो, ऑर्डर आता है और जो डिलीवरी हुआ होता है लेकर के चला जाता है, और उसमें आपको किसी भी तरीके की टेंशन नहीं होती। जो आपका कमीशन है आपके पास आता है, बाकी का जो है कंपनी के पास चला जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आपको घंटे 2 घंटे लगने वाले हैं, यानी 1 घंटे 2 घंटे आप पर डे देते हो तो आपको पॉकेट मनी आपके हिसाब से आ जाएगा, कमरे का खर्चा आ जाएगा आपके पॉकेट मनी, यानी 2 से 5 हज़ार रुपये आसानी से आप बचा पाओगे। अगर ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है, नहीं कि अगर ये नॉलेज है, अगर ये नॉलेज है तभी आप ऐसा कर सकते हो। बट अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको तकलीफ होगी, समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हो सकता है लॉस भी आपको, क्योंकि आपको ऑडियंस के बारे में पता नहीं होगा, कौन सी ऑडियंस हमारे प्रोडक्ट को देख रही है। आपने क्या क्या टूथपेस्ट बेचना स्टार्ट कर दिया और आपने एडवर्टाइजमेंट में कहाँ उसे लगा दिया है, यानी कि जो बिजनेसेस कर रहे हैं उनको लगा दिया। यहाँ पर आप पीपल एंड ब्लॉग अगर सेट करते हो, यानी कि आम लोगों को, सार्वजनिक लोगों को दिखाते हो, तो हो सकता है टूथपेस्ट आपको बिक जाए। या फिर टूथपेस्ट जो आप बेच रहे हो वो आपका लग्जरी आइटम है, वो 50 से 60 रुपीज़ तक है, और उसे देख कौन रहा है, एक आम आदमी जो 10 से 15 रुपये का ब्रश कर रहा है। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा पहले। जब आप पहले सीखोगे तब आगे आप स्टार्ट कर पाओगे कोई सा भी काम। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बता रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा। आप जब भी अपनी मेमोरी को बढ़ाना चाहो या मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहो तो आप आराम से इस वीडियो को फिर से देख सकते हो। तो जॉब के साथ आपको बिजनेस बहुत सारे आते हैं, तो वो सारे कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में, आज की डेट में अलग अलग तरीके के ऑनलाइन बिजनेसेस आ गए। आप ट्रेडिंग कर सकते हो,
किसी का पैसा ले या अपने पैसे से पहले सीखो, फिर दूसरे के पैसे को लगाओ। ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, या जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप जो है अकेले से बिजनेस स्टार्ट करो। बाद में धीरे धीरे आपके साथ टीम हो जाती है, जब आपके पास पैसे आने लगते हैं तब आप जो है आसानी से कई सारे लोगों के साथ काम स्टार्ट कर सकते हो। तो पार्ट टाइम जॉब के साथ, यानी जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपके पास पर्याप्त समय देने वाला हो, या फिर आपके पास पर्याप्त समय हो और उसके बारे में आपको पूर्ण इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है, पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेना है, और वो पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद फिर आपको उसे सही दिशा में, सही डायरेक्शन में उस जानकारी को लगाना है, जिससे कि आपका प्रॉफिट होगा, 100% होगा अगर आप लगे रहोगे तो। और आपको जॉब छोड़ना कब है? जब आपका बिजनेस, जैसे आपकी आज की सैलरी 25,000 रुपये है और आपके बिजनेस से प्रॉफिट के तौर पर 50,000 आने लगे, उस सिचुएशन में आप जॉब छोड़ सकते हो। उस सिचुएशन में आप जॉब छोड़ सकते हो। या फिर आपके पास पैसा है और आप ऐसे बेरोजगार आदमी को ढूंढ लिए हो जो भी उसके बारे में उसको जानकारी है। मान लीजिए आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपके पास एक ऐसा बंदा है जिसको ट्रेडिंग के बारे में जानकारी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। अब उससे आप कहते हो कि मैं पैसे लगाऊंगा, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हम 50-50 बांट लेंगे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, वो आपका पार्टनर बनेगा, आपका समय वहाँ पर नहीं लगेगा और वो सारा काम करेगा, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो 50-50 आप लोग बांट लोगे। इस तरीके से आप स्टार्टिंग कर सकते हो को फ्रेंडली। ठीक है, इसे जो है रीजनल भाषा में अगर कहें तो इसे को पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है, तो इनके द्वारा आप 2 लोग पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप जो 2 लोग एक रूम में रह रहे हो, तो अगर एक रूम में रह रहे हो तो एक लोग क्या करते हैं, एक टाइम खाना बना लिया, दूसरे लोग ने दूसरी टाइम खाना बना लिया, जिससे क्या होगा, आपका समय बच गया और आपने उस समय को सही जगह पे लगा दिया, जिससे आपका प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से, या फिर 1 हफ्ते के लिए आपने उसको समय दे दिया, 1 हफ्ते के लिए आपने समय दे दिया, और दोनों लोग मिलके एक ही बिजनेस को कर रहे हैं। जैसे स्विगी है, जोमेटो है, इस तरीके से जो भी, या फिर हीरो होंडा जैसी कंपनी थी, इसमें 2 लोग थे काम कर रहे थे। तो इस तरीके से आप जो है जोमेटो में 2-3 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था। टाटा का भी जो है 2 भाई थे, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। हीरो होंडा भी 2 लोगों की कंपनी है, 2 भाइयों की कंपनी है, बाद में अलग हुई। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर कि आप 2 लोग मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आपके पास जो है कोई समय बचाने वाली व्यवस्था नहीं है, यानी आप चाहते हो कि मैं खाना बनाऊँ और खाऊँ, तो उस सिचुएशन में आपके पास 2 लोग होना चाहिए। दोनों लोगों का माइंडसेट सिर्फ एक ही होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं एक जो है लापरवाही करे, दूसरे का जुझारू माइंडसेट होगा तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो दोनों का माइंडसेट एक ही होगा तो आपका बिजनेस 100% चलेगा। अगर आपके रूममेट ने ये वीडियो नहीं देखा तो उसे शेयर ज़रूर करना, और जो भी आपके आइडियाज़ हैं वो एक बार सीरियस होकर अपने रूममेट के साथ ज़रूर शेयर करो। उसे ज़रूर बताओ कि हम 2 लोग मिलके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस करने के इच्छुक हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि हाँ सच में आप पार्ट टाइम करने के इच्छुक हो या कर रहे हो। ठीक है, अगला वीडियो को मैं ये बनाऊंगा कि पार्ट टाइम बिजनेस कैसे आपको मैनेज करना है। दोस्तों, मिलता फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।